हेलो स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैक्सिमम मिनिमा इसके बाद। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा नाम से तुम्हें पता लग रहा है, अगर बिल्कुल एक लेमैन के हिसाब से बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन एकदम अपने दिमाग में क्या आता है ये सोचो कि भाई कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है कि भाई जो चीज इंक्रीज, बिल्कुल सिंपल ऐसे लेमैन, कोई भूल जाओ मैथमेटिशियन है, हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई चीज जो भी इंक्रीज कर रही हो तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, और जो डिक्रीज कर रही हो कम हो डिक्रीजिंग बोलेंगे। मतलब एक अपने हिसाब से जो सोच सकते हैं। अब फंक्शन की लैंग्वेज में इसको कैसे कहें? When y is a function of x, और देखिए a function is said to be an increasing function if its value increases on increasing the value of x, and it is said to be a decreasing function if its value decreases on increasing the value of x. Y equal to fx in some interval ab. So suppose we take two values x1 and x2 belongs to AB such that x2 is greater than x1. तो ऐसी हमने वैल्यू ली, x2 is greater than x1 and fx2 is also greater than fx1, then function is said to be an increasing function. अब पूरा increasing ना बोल के मैं इस तरह से एरो बनाऊंगा, इसका मतलब increasing function. और if x2 is less than x1, sorry, x2 is greater than x1 लेना वही है, but fx2 becomes less than fx1, then such a function is said to be a decreasing function. Strictly increasing function in the interval ab, strictly decreasing function in the interval ab. अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। Suppose you are given a function fx equal to 3x plus 5. Another function is given to us fx equal to say 2 minus 5x. And we have to check for all r. For all r, we have to find whether the function is increasing or decreasing. तो increasing decreasing ये पता करने को हमने क्या बताया कि भाई इस तरह से हम ले x2 is more than x1. तो let x2 is more than x1. Let us take two numbers, two values in R such that x2 is more than x1. So when x2 is more than x1, we can say that 3x2 is also more than 3x1. Multiplying both sides by a positive number, then adding 5 both sides, it gives you what is this? fx2 is more than fx1. इसका मतलब this function is strictly increasing for the set of real numbers. अब आइए हम इस पर fx equal to 2 minus 5x. Again let x2 is more than x1. Multiply both sides by minus 5. तो when we multiply by negative number, हम जानते हैं इनइक्वालिटी में नेगेटिव से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो minus 5x2 becomes less than minus 5x1. अच्छा, adding 2 both sides, so 2 minus 5x2 is less than 2 minus 5x1. This is fx2 is less than fx1. It means the function is decreasing. तो इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन हो गई, डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन हो गई, दोनों मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया। अब एक थोड़ा सा और दूसरे थोड़ा फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स।
कोई फंक्शन ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले ये देखते हैं फिर लॉग वाला ही देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड इन द इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी। तो जो अभी हमने देखा 3 + 5x या जो भी था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर्स उसकी नेचर सेम रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती रहेगी जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लेकिन जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि भाई देखिए, अब मैं दोनों इंटरवल के साथ यहां लिख रहा हूं, इस इंटरवल की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो लेट x2 इज मोर देन x1, लेट x2 इज मोर देन x1। देखो यहां हम बात कर रहे हैं निगेटिव नंबर्स की और यहां बात हो रही है पॉजिटिव नंबर्स की। तब दिमाग में अपने इमेजिन कर लें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, जैसे x2 ग्रेटर देन x1, तो अपने मन में सोचिए हमने 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 और 2 दो नंबर ले लिए। तो हम देखते हैं स्क्वायर इनके, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x2 स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन, अच्छा x2 इज मोर देन x1, जैसे -5 इज मोर देन -7, इसका स्क्वायर करें -5, 25 इज लेस देन 49। तो when negative numbers, for the set of negative numbers, if this condition exists कि x2 is more than x1, तब हम जानते हैं कि इनका स्क्वायर जो है ना, then sign of inequality will change. So in this part fx2 is more than fx1 और यहां पर fx2 is less than fx1। तो ये इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल के लिए फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू जीरो डिक्रीजेस एंड जीरो टू इंफिनिटी इंक्रीजेस। ओवरऑल फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स द फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये ऐसा हम बोलते हैं। आगे चल के जब डेरिवेटिव्स यूज करेंगे तब देखेंगे कि अगर फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो हम बोलते हैं ओवरऑल इट इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो एक फंक्शन मैं ये ले रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और एक ले रहा हूं मैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। अच्छा क्या होता है कि लॉग एक्स, तो जनरली जैसे हम लिखते हैं ना लॉग एक्स, तो उसका बेस क्या है, नेचुरल लॉग का बेस ई, तो वो मेंशन नहीं करते। अंडरस्टूड है कि यहां पर बेस क्या है ई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अच्छा अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। इसमें बेस ई है, इसके लिए तो फॉर ऑल द नंबर्स लाइंग फ्रॉम 0 to infinity because y equal to log x is defined when x belongs to 0 to infinity. तो let वही x2 is more than x1 है, taking log both side, तो log x2 is more than log x1, इसका मतलब fx2 is more than fx1, hence function is increasing one। अब fx इक्वल टू लॉग बेस ax, ये हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है इट इज इंक्रीजिंग व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, एट दैट टाइम इट इज इंक्रीजिंग, और व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग 1। तो लॉग बेस ax को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग x अपॉन लॉग a। अब कंडीशन ये है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और a 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये देखिए किस तरह से वेरीफाई करें, प्रोसेस वही। लेट, देखो पहला केस ले लेना मैं, फर्स्ट केस है कि a इज मोर देन 1, लेट x2 इज मोर देन x1, टेकिंग लॉग, तो log x2 इज मोर देन log x1, log x2 upon log a is more than log x1 upon log a. Since a is greater than 1,
therefore the value of log a will always be positive. So in this inequality both side we can divide by a positive number, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर ये सेम रहेगा। तो अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया fx2 इज मोर देन fx1। इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब ये सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस क्या कहता है भाई, a लाइज बिटवीन 0 to 1। अब देखो मैं इसी में सेकंड केस का काम चलाते रहूंगा। सेम प्रोसेस, लेट x2 इज ग्रेटर देन x1, तो log x2 इज मोर देन log x1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई log a। अच्छा, अब जब a लाइज बिटवीन 0 to 1, इस केस में जो log a है ना वो कैसा होता है, निगेटिव। जो log a की वैल्यू आएगी निगेटिव। देखा होगा हमने कि जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, फॉर एग्जांपल सपोज 0.0035 जैसे ये है ना नंबर, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं log, तो ये जब log फाइंड करते हैं ना टेबल में, तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है 3 बार पॉइंट समथिंग 35 below 0 जो देखते हैं log टेबल। मेन पॉइंट ये है कि इट इज 3 बार पॉइंट सम पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, 3 बार पॉइंट समथिंग। दिस एक्चुअली इज -3 प्लस डेसिमल पार्ट पॉइंट समथिंग, दैट इज नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि log a, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो जब हम दोनों तरफ इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगा। नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। fx2 इज लेस देन fx1। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। x2 मोर देन x1 लिया हमने, fx2 लेस देन fx1 आ गया। अब ये जो नेचर आई फंक्शन की कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। फंक्शन इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in a given interval then it is said to be a monotonic function। तो अब अगर फंक्शन देखो, एक थोड़ा ग्राफ से अब आइडिया ले लेते हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर इसका ग्राफ जो बनाया जाए ना, तो ग्राफ इसका जैसे जैसे एज वी मूव राइट टुवर्ड्स राइट, इस तरह से ग्राफ उठता वो बनेगा, या यू ऐसे आ जाएगा। और इन दिस केस यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस और लाइक दिस। तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट दैट विल मेक एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसमें इट विल मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका जो स्लोप हुआ ना टेंजेंट का, वो क्या हुआ, tan थीटा होता है स्लोप। tan थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है, तो स्लोप कैसा आएगा, और इसमें स्लोप कैसा आएगा। इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग 1, उस केस में स्लोप पॉजिटिव आता है, और इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग 1, उस केस में स्लोप नेगेटिव आता है टेंजेंट का। और जब y इक्वल टू fx हमने पढ़ा है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने बताया तुमको, what is the slope of tangent? Slope of tangent is dy upon dx. Slope of tangent is dy upon dx. If dy upon dx is greater than 0, function is increasing, or if it is less than 0, function is decreasing. जो slope of tangent का concept है, dy upon dx का concept है, उससे भी हमने देखा कि पॉजिटिव होने पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव होने पर डिक्रीजिंग है। अब ये कैसे चेक करें इसको, एक इस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करेंगे, और इससे रिलेटेड यूजिंग डेरिवेटिव क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसकी क्या है वो
और प्लस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कहीं आपको कोई डाउट हो कुछ हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।